जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसका वन लाइनर देखेंगे, जो एनसीईआरटी का वन लाइनर है। इसमें आपको पूरे एग्जाम का पी बाई क्यू मिलेगा, पूरा का पूरा पी बाई क्यू मिलेगा। ठीक है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। एक लिखा गया है संपूर्ण एनसीईआरटी सार भूगोल वन लाइनर क्लास 6 to 12। इस वो भी देखेंगे कौन सा चैप्टर वाइज। इसे अभी हमने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, भारत स्थिति और विस्तार। भारत स्थिति और विस्तार। तो देखते हैं उसका क्वेश्चन कितना प्रश्न है। देखिए आपको यहाँ पर टॉपिक दिखेगा, देखा जाए। देखिए जो टॉपिक है इसी की चर्चा करेंगे। जो पहला आपका टॉपिक रहेगा वो है भौगोलिक स्थिति। दूसरा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। 3 में है प्रमुख शहर या पर्यटन स्थल। 4 में सीमावर्ती देश मतलब पड़ोसी देश। 5 में कुछ कुछ अन्य तथ्य। ये सभी से हमारा प्रश्न रहेगा। देखिए चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। देखिए आपको दिख रहा होगा कि भारत का भूगोल। आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जैसे यूपी, ट्रिपल एससी, आरआरबी, एसएससी, सीपीओ, एनटीपीसी, ग्रुप डी। देख सकते हैं ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, एमटीएस है। बहुत से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उस सभी को देखेंगे। यहाँ से आपका वन लाइनर मजबूत होते चला जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा है। कुछ कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। सोचेंगे कुछ कुछ पॉइंट में बताने के लिए। देखिए भारत की मानक यमोत्तर रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक होता है उमा छत से उड़कर आ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है। तो ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, जो है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न, भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट भाग घिरा हुआ है, तो 2.4%। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 और कितने देश से लगती है, तो देश 7 है। और 7 देश कौन कौन सा है, बचपन में भूल। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है 6 डिग्री 4 मिनट। अगला प्रश्न, प्रदीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा से उत्तर और कितना किलोमीटर उत्तर स्थित है, तो यह बता सकते हैं 899 किलोमीटर उत्तर। भारत सबसे अपनी लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, वो है बांग्लादेश। और कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। देखिए कितने एग्जाम पूछा गया है, एसएससी, जेई, सिविल, एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, बहुत से एग्जाम में पूछा गया। सब वन लाइनर है। अगला है, भारत की लगभग कितना किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देश से साथ जुटी हुई है, तो वो है 15,106 और 15,200 किलोमीटर भी रहता ऑप्शन। भारत की
मानक या मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? तो लद्दाख का द्रास। अगला, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है वो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो बोला जो राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये कहाँ पड़ता है? मुख्य रूप से गुजरात में। भारत की सबसे लंबी भूमध्य मुख्य भू तटरेखा, तो सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा बोला गया है कहाँ का है? तो गुजरात का। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो यहाँ से जो जल संधि होता है, ऊपर का 4 द्वीप और नीचे का 3 द्वीप। ये है कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। अगला है, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ती है, वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। इस पूरा क्लास में हम कराए हैं 8 राज्यों के साथ। देख सकते हैं आप किस वीडियो को। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है और एक आपका देश हो जाएगा नेपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से भी गुजरेंगे? स्वाभाविक है, कहाँ से गुजरेगा? तमिलनाडु से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश बताए थे। यही में एक पूर्वी बिंदु स्थित है जिसे कहते हैं किबथू। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत को खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है? तो वो है कर्क रेखा। पूछा जाता है कर्क रेखा कितना डिग्री होता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है? सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री उत्तर में है, क्योंकि हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से अक्षांश शुरू हो जाता है कन्याकुमारी का। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पर? बताए थे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट के साथ साझा करते हैं। तो भारतीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। इसमें 9 राज्य देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, फिर आपका हो जाएगा पांडिचेरी, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश पूछा है किसका? पूरा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो मेघालय, मतलब ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर छठे का कौन सा? मेघालय इसका पड़ोसी नहीं हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो हो जाएगा अभी के, मतलब पहले पूछा हुआ तो जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। इसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि जो भारत का जो ये आकार है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि 3 ओर से पानी है और एक ओर से क्या है? स्थल है। तो नाम क्या पड़ गया? प्रायद्वीप। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम बिंदु मतलब सबसे नीच का बिंदु, सबसे नीचे वाला पुटुनाद। IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम PKT पाकिस्तान से कितना समय आगे है? जो भारत के समय है पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है। 1 डिग्री देशांतर कितना को दिखाता है? 4 मिनट को। तो हम कह सकते हैं जो भारत है
पाकिस्तान से 15 डिग्री पूरब की ओर स्थित है। पूरब की ओर स्थित है। अगला है, वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये ऑप्शन का आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यदि बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है यहाँ पर लिख देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आप बढ़िएगा आगे तो वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है। कर्क रेखा का दक्षिण में पूछेगा तो 8 राज्य, उत्तर में पूछेगा तो कितना राज्य? 12 राज्य। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मेघालय। कर्क रेखा नहीं गुजरती है लिखा गया कर्क रेखा गुजरती है तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल भी बताएं। वहीं से ऑप्शन है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होगा। मतलब बोला कि एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 है और दार्जिलिंग का स्वाभाविक क्या होगा? कम होगा। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर। मतलब ऑप्शन के अनुसार त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन हो जाएगा? मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेश से कर्क रेखा होकर जाती है बताएं। अभी 8 राज्यों से गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, जो मानक समय रेखा है यूपी है, जहाँ से 81, इधर 82 हो जाएगा। यहाँ देखिए 82 दो पीछे 80 थोड़ा सा, मतलब मध्य प्रदेश की ओर हम लौटेंगे। यदि मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। देखिए 120 डिग्री मतलब कितना आगे? बोल रहा है कि 120 डिग्री पूरा पर स्थानीय समय होगा। इसको 15 से भाग 120 डिग्री आगे, मतलब हो जाएगा आपका कितना घंटा? 1 मिनट 4 मिनट में 15 डिग्री का अंतर। तो आपका 8 8 चौका 32 हो जाएगा आपका 2.5 घंटा का अंतर। 12:30। हाँ तो 2.5 घंटा का अंतर 14:30। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कितना डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है। काहे कि हम पढ़ाए थे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। हो जाएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। बोला गया 9 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री और 9 डिग्री हो गया। बोला यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कितना होगा? बताए थे पूरा पश्चिम 2 घंटा का अंतर, तो 5 और 2 7। भारत का वह राज्य जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है वह अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। भारत में नई सहस्त्राब्दियों के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई? तो 92.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान, तो इसे बोलते हैं किसको? उज्जैन को। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसे खींचा गया था 17 अगस्त 1947 को। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। इसे खींचा गया 1896 में। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती, मतलब कौन सा राज्य में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है? तो श्रीनगर, क्योंकि ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। भारत का प्राचीनतम भाग क्या है? तो दक्कन का पठार सबसे प्राचीन है। कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तर है। भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार दिया गया होगा राज्य का नाम। छत्तीसगढ़ से गुजरती है। LAC ये पढ़ा चुके हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा और खाली स्थान के बीच बताए थे। चीन जो कब्जा किया था 1962 में, उसी के बीच एक रेखा खींची गई है जिसे कहा जाता है LAC लाइन। अगला है, खाली स्थान भारतीय राज्य को मांझा, दोआबा और मांगला क्षेत्रों में बांटता है, तो कौन सा है? वो पंजाब राज्य है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तर पूर्वी भाग में। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गौर मोती या गुहार मोती, या कहीं कहीं गौर माता भी लिखा रहता है। भारत के सबसे दूर पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबथू। खालिस्तान शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, तो वो कौन सा स्थान है? नांदेड़, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों का विकास किया गया है? तो 4 भूकंप क्षेत्रों का विकास किया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। बोल सकते हैं 3.28 किलोमीटर, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है? क्षेत्रफल से बात किया जाए, क्षेत्रफल से भारत का स्थान 7वां आता है और जनसंख्या से पहला आता है। भारत किस रेखा के उत्तर में है? तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला टॉपिक चेंज हो गया, संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। भारत के खालिस्तान राज्य में भारत में कर्क रेखा अति समिष्ट कोई शहर है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश काफी नजदीक भी है, तो ऑप्शन जो दिया गया होगा। सबसे लंबा समुद्र का तट कहाँ का है? हमारे गुजरात का सबसे लंबा समुद्र का तट है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, जो भी है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के एक संघ शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार में निकोबार में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 22, 22। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, वो है लद्दाख। बस्तर एक आदिवासी जिला है, जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। कब बना था? 1953 में। पूछा जाए किस भाषा पर बना था? तो भाषा तमिल की तेलुगु, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? वो है तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को किया गया। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, तो वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के मामले में सिक्किम, और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? गोवा।
हिंद महासागर तक फैला हुआ है कौन सा? जो भारतीय जो प्रायद्वीप है वह हिंद महासागर तक उसका विस्तार है। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, तो वह है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है बिहार। भारत के खालिस्तान राज्य की सीमा महाराष्ट्र के साथ नहीं जुड़ी हुई है। देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शन बनेगा, हो जाएगा उड़ीसा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा लगता है? तो बात करें बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी का नाम है रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। पहला हिमाचल प्रदेश का शिमला, जहाँ पड़ता तो शिमला। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, पहले क्या था? हैदराबाद। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? वो पड़ता है कहाँ पर? सिलवासा में। कहाँ पड़ेगा? सिलवासा। उड़ीसा की सीमा कितने राज्य से जुड़ी है? उड़ीसा की सीमा 4 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के खालिस्तान हिस्सों में है। मणिपुर आता है भारत के पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। उत्तर भारत की बात किया जाए, इसमें कुल 7 स्टेट आते हैं, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना के साथ नहीं मिलती है, वो है गुजरात ऑप्शन के अनुसार। अगला है केरल में खाली स्थान तट नारियल के पेड़ के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, तो वो कौन सा है? मालाबार तट। देख रहे हैं सब, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के खाली स्थान में स्थित है, जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। ये बात करें इस प्रकार से, ये हो गया अंडमान निकोबार में 4 द्वीप। उत्तरी अंडमान बोलते हैं कौन सा? मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये है आपका लिटिल अंडमान। तो इसमें पोर्ट ब्लेयर किसमें पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न मैच द फ्लोइंग है। देखिए इसमें दिया गया राजधानी देख लेते हैं। दादर नगर हवेली का सिलवासा, दमन और दीप का दमन, लक्षद्वीप का कावारती, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा राजधानी है, अभी ऊपर आया था किसका? दमन दीप दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली का राजधानी सिलवासा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि मतलब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। लक्षद्वीप सागर जिसको लक्काद्वीप लिखा है, लक्काद्वीप सागर को किस और नाम जानते हैं? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया कब का? 2016 में। उसके बाद बना गया क्षेत्रफल के मामले में आपका लक्षद्वीप, सबसे छोटा
और सबसे बड़ा लद्दाख। वह शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, वह हैदराबाद। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, वो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अद्वितीय, प्रयोगात्मक और विलेस कहाँ स्थित है, तो पांडिचेरी। विनोबा भावे का संबंध। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून। और एक है गैरसैंण, ये भी ध्यान रखिएगा, गैरसैंण। असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। पूछा गया यहाँ पर गुजरात का क्षेत्रफल कितना होता है। पूछा गया गुजरात का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 1,96,024 किलोमीटर। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो सिटी ऑफ जॉय जानते हैं किसको, कलकत्ता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। अगला, वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ का क्षेत्र आता है, तो वो है महाराष्ट्र। तो जानते हैं कोंकण मराठवाड़ का संबंध किससे, तो महाराष्ट्र से। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी भी है, चंडीगढ़। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी, तो कटक है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मेघालय मेरा एक राज्य में आता है। उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया, तो आया था उत्तराखंड 9 नवंबर को 2000 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है, सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के मामले में दिल्ली है। सारनाथ उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व की 7 पहाड़ियों 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई, कौन सा, सिक्किम। इसको 7 सिस्टर कहते हैं, लेकिन सिक्किम को जोड़ दें इसको 8 बहन के रूप में हम मानते हैं। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो है त्रिपुरा। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल। वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, वो है उदयपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक टैग मतलब जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित पड़ता है। झेलम नदी के तट पर स्थित है कौन सा, श्रीनगर। इसकी स्थापना किसने किया, तो राजा अशोक ने। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं, तो उनका ऑप्शन होगा ढलाई और ऊना कोटी। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथुमेडु व्यू पॉइंट और आटुका झरना मिलेगा, वो है मुन्नार। अमीनी द्वीप और मिनिकॉय किस केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा है, तो वो है लक्षद्वीप का अमीनी द्वीप और मिनिकॉय। जैसे ऊपर आया था मालदीव और मिनिकॉय, तो मिनिकॉय भारत के हिस्सा में आता है। वह शहर जो संतरों के लिए फेमस है, आपको हो जाएगा नागपुर। वह स्थान जो गर्म स्रोत मतलब स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, उसका नाम है गौरी कुंड, उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कौन सा मठ, तो तवांग मठ कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। रानी खेत हिल स्टेशन बहुत फेमस क्वेश्चन, किस राज्य में है, उत्तराखंड। गुलाबी शहर किसे जानते हैं, तो जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? वो श्रीनगर में है। कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है। द पंपोर, सैफरन मतलब होता है केसर, मतलब केसर नगरी कौन सा? पंपोर। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर केसर होता है वो है जम्मू कश्मीर। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, वह है उदयपुर। कहाँ का? तो राजस्थान का उदयपुर। राजस्थान में एक स्थित हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? तो माउंट आबू। उदगमंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम कहते हैं ऊटी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक नगर कौन सा है? पुष्कर, जहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में है। पुष्कर मेला भी वहाँ पर लगता है। जम्मू कश्मीर में एक शहर है, मतलब अनंतनाग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन के अनुसार। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है वो है हैदराबाद। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और पुरी का ही बहुत फेमस है जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा। भारत का सिलिकन घाटी किसे कहते हैं? बैंगलोर को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से किसे जानते हैं? कुडाई कनाल को। पर्वतों की राजकुमारी कुडाई कनाल, तमिलनाडु। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? ये पड़ता है असम में। भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपका पड़ता है छोटा सा राज्य, जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगले चलते अगले प्रश्न की ओर। लिखा गया है भारत के खालिस्तान राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। भारत के खालिस्तान राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 75 जिला है। 76वां जिला बनाए जाने की बात चल रही है। नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो 2। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था कब? 1963 में। रायपुर कहाँ की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। देखिए इतना भी जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 2017 में पूछा गया है। भारत में केंद्रशासित राज्य प्रदेश है कितने? केंद्रशासित प्रदेश है 8। दक्षिणी अगला है लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग क्या है? तो मिनी क्वाय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है कितना? जो गोवा का क्षेत्रफल हो जाएगा 3702 किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में म्यांमार, मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। देखिए एकदम पूरा डिटेल्स यहाँ दे दिया है। इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे इसको हम नेपाल या भूटान, यहाँ से यदि बनाएंगे इसका नक्शा तो पूरा से निकल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा यहाँ पर राज्य है? यहाँ पर असम पड़ता है। कौन सा? असम। अगला है असम राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है जिसका नाम क्या है? पोलो लेम।
रामेश्वरम सा कहाँ स्थित है? रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। लिखा गया है कि नदी और नहरों की कुल 21.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदी और शहरों की कुल लंबाई का 17% है, के साथ राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुछ शहर है और नदी है। उज्जैन किसके किनारे? छिप्रा के किनारे। सूरत किसके किनारे? ताप्ती के। जबलपुर, नर्मदा, लखनऊ, गोमती के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले। अगला देखा गया सीमावर्ती देश, मतलब कौन सा पड़ोसी देश यहाँ पे क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के दो पड़ोसी देश कौन से हैं? दो पड़ोसी देश वो द्वीप वाला, तो श्रीलंका और मालदीव। भारत के खाली स्थान राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं, तो कितने के साथ? 5 अभी बताए थे ऊपर, 5 राज्य के साथ। वह देश जिसके साथ भारतीय सीमा नहीं लगती वो है श्रीलंका। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार यूएई। सिक्किम किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए सिक्किम देखा जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान और हो गया चीन। नेपाल, भूटान और चीन। भारत की भू सीमाएं जुड़ी है कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। बताएं तो पर बचपन में भूल। खाली स्थान, भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो कितना राज्य है जो नेपाल से जुटा हुआ है? वो है 5 राज्य। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो रेड क्लिफ है। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, ताजिकिस्तान। ऑप्शन के अनुसार खाली स्थान, सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर का लगता है। वह भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन के अनुसार त्रिपुरा। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें, साझा करेगा भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं, कौन से है? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश देखा जाए तो हो जाएगा बांग्लादेश, और सबसे पूर्व में देखें तो कौन सा? म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, देखिए हरियाणा। कौन कौन करता है? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यही करता है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो है झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये सब सीमा साझा वाला हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं जो नहीं जुटे हैं तो, और नहीं देखे हैं तो। लिखा गया है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा से खींचा कब गया? 1914 में मैकमोहन रेखा को खींची जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ कब खींचा गया? 1947 को, और डेट था इसका 17 अगस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता वो असम हो गया।
अगला प्रश्न, भारत खाली स्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है म्यांमार। देखिए इसी ऑप्शन पे बन रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी? वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पर्श नहीं करता, मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा भारत में राज्य है जो ना तो स्थल के साथ लगा हुआ है और ना ही जल के साथ। इसमें कुल कुल 5 राज्य आते हैं। एक हरियाणा, एक आता है आपका मध्य प्रदेश, एक आता है छत्तीसगढ़, एक आता है आपका तेलंगाना, एक हो गया झारखंड। इसमें ऑप्शन होगा हरियाणा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। टोटल बाउंड्री की बात करें तो 4096 किलोमीटर साझा करता है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए देश दिया गया है और सीमा रेखा का मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए करते हैं। भारत चीन के पास, बिल्कुल सही है। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा, जर्मनी फ्रांस मैगीनॉट, यूएसए कनाडा 49वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान कैसा राज्य है? तो इस्लामिक कंट्री है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। भारत के वे राज्य संघ जो पाकिस्तान सीमा बनाते हैं, यही बताएं हम। अभी बताएं जस्ट पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, गुजरात। अगला है वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, वो हो जाएगा मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्य का उत्तर से दक्षिण क्रम देखा जाए। ये यहाँ से हम ऐसे बनाए मैप। यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, यही क्रम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारतीय चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत के खाली स्थान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, बताए थे भी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितना राज्य? 9। एलएसी भारत और किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर, जो सबसे कम है। खाली स्थान देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और दूरी है 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत और भूटान के बीच कितने राज्य की सीमा लगती है? भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य की बात करें, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल, एक असम, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश। खाली स्थान देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, तो बोला बिहार अपनी किसके साथ सीमा साझा करता है, किस देश के साथ? तो वो है नेपाल। क्योंकि बिहार में कहा जाता है यहाँ बेटी और रोटी का संबंध चलता है नेपाल के साथ। अगला है पूरब में भारत की सीमा किससे किससे लगी है? तो म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश किसके साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। दिन का न्यूनतम तापमान समानता, मतलब बोला कि दिन में सबसे कम तापमान कब का होता है? तो सुबह का तापमान सबसे कम होता है प्रातः काल का। भारत के पड़ोसी देश किसमें कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? वो है कौन सा देश? पाकिस्तान। ये अब है अन्य तथ्य, इसमें कुछ कुछ अन्य जानकारी मिलेगी आपको।
लिखा गया सर्दीय विश्व मतलब दिन रात बराबर कब होते हैं? तो इसका डेट होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं? बराबर। वह जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। किन्नौर जिला इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, पड़ता कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। भारत का विश्व में क्षेत्रफल का आधार पर स्थान क्या है? तो 7वां। भारत 7 बड़े देश है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। गोवा राज्य की राजधानी है किसका? सब जानते हो गोवा का? पणजी। अगला है मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई किस राज्य के शहर हैं? वह राजस्थान। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना % भाग में फैला है? तो 2 पॉइंट इसमें 3 है, सटीक आंसर 2.4 हो जाएगा। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में और किस भाग में है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। इसमें पूरा डिटेल बताएं, क्लास में देख सकते हैं। 10 वीडियो में शायद खत्म हुआ है चैप्टर। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है जीएमटी से कितना? 5.5 घंटा आगे। वह शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो शिलांग को। अगला प्रश्न है गुजरात अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का टाइम लैग होता है, मतलब कितने घंटे का अंतराल होता है? तो ये स्थित है 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री मतलब 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना? 2 घंटा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से 2 घंटे पहले समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटा। वह जलडमरू मध्य जो भारत के श्रीलंका मतलब भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य है। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है कितने देशों से? तो 7 देशों से। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? तो पाक जलडमरू मध्य स्थित है। भारत में कार्य रेखा से सबसे दूर शहर, ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, होगा भुवनेश्वर। तो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना स्टार लगा लीजिए। भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? आधार तट से 12 समुद्री मील तक। बताए थे कि समुद्री मील का प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए किया जाता है, जिसको नॉटिकल मील भी कहते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? मणिपुर। मुंबई से गोवा के बीच, जैसे ये हो जाएगा आपका भारत का मैप। मैप की बात करें तो यहाँ से भारत का मैप बोला मुंबई से गोवा। यहाँ मुंबई है, यहाँ गोवा। इसका तट का नाम क्या है? कोंकण तट। ये जगह नीचे केनरा तट और फिर नीचे कौन सा जगह? मालाबार तट। इधर कौन सा जगह? कोरोमंडल। से बढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं, जाकर वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। कोरोमंडल। जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, तो कौन सा? ग्रैंड जल संधि। अगला है वर्कला, चौबारा, चवागड और नक्तिगा किस राज्य में समुद्र तट है? तो केरल में।
भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो हम जानते हैं मरीना बीच, तो पड़ता कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब अगला है कि समुद्र तट को ब्लू फ्लैग से प्रमाणन किया जाता है, इसमें सही मिलाना है। तो यहाँ पर सही मिला हुआ है। देखिए घोघला कहाँ का हो जाएगा? द्वीप का समुद्र तट है। कासरगोड कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, राशिकुडा आंध्र प्रदेश का। इसमें सुमेलित करना है कि चंडीगढ़ कैसा शहर है? चंडीगढ़ प्रशासनिक शहर है। शांति निकेतन यहाँ शिक्षा का शहर है। धनबाद में खनन तो खनन नगर, और माउंट आबू जाते हैं लोग घूमने के लिए तो कौन सा? पर्यटन नगर। ये सभी मैच करने वाला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका अगला चैप्टर आ गया पर्वतीय पठारी मैदान। ये भी नहीं कराएंगे, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद इसको कराया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।